हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड दैट इज इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाई एन आर टी, और ये जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। और इसके बाद देखिए फॉर आइडियल गैस हम ये जानते हैं कि आइडियल गैस की इक्वेशन पी बी इक्वल टू एन आर टी होती है, और ये तब भी पॉसिबल है जब जेड की वैल्यू 1 है। तो फॉर आइडियल गैस द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मीन्स जेड इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट एक कंडीशन हम लोग, अब ये तो आइडियल गैस है, तो फॉर नॉन आइडियल गैस, तो नॉन आइडियल गैस के लिए क्या होता है, पी वी इज नॉट इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, इट मीन्स हम लोग ऐसा कर सकते हैं देयर फॉर जेड इज नॉट इक्वल टू 1 फॉर नॉन आइडियल गैस और फॉर अ रियल गैस। If a z is not equal to 1, it means a z may be greater than 1 or z may be less than 1, दोनों हो सकते हैं। तो अभी हम मान सकते हैं if z greater than 1, तो z greater than 1 it means z की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए पी वी डिवाइडेड बाई एन आर टी ग्रेटर दैन 1, और इसे लिख सकते हैं पी वी ग्रेटर दैन एन आर टी। ये सिचुएशन आ गई। और जब जेड ग्रेटर देन 1 होता है तो रियल गैस का पॉजिटिव डेविएशन होता है, तो कह सकते हैं देयरफॉर पॉजिटिव डेविएशन टेक्स प्लेस। यहाँ पॉजिटिव डेविएशन होगा फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। और जब पॉजिटिव डेविएशन है, थोड़ा सा देखिए पी वी ग्रेटर है, तो ये मान लेते हैं यदि ग्रेटर है तो वी क्या है, 0 है, ये मिनिमम है। तो पी की वैल्यू ज़्यादा होगी, जैसा मान लेते हैं आपके पास कोई गैस है, उसकी वॉल्यूम अभी इतनी है, ठीक है, अब प्रेशर कम होगी, वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगी। अब आप इसे कंप्रेस कर रहे हैं, तो जब आप कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम घट जाएगी, तो प्रेशर तो बढ़ेगा। तो जितना ही ज़्यादा प्रेशर होगा, जैसे मान ली इस सिचुएशन में तो पहले से ये तो ऑलरेडी कंप्रेस है क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है। अब और इसको कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता है, यानी कंप्रेसेबल होंगे लेकिन वेरी वेरी लेस कंप्रेसेबल होंगे। तो इस सिचुएशंस में ऐसा कर सकते हैं इफ जेड ग्रेटर देन 1 इट मीन्स, ठीक है, गैस विल शो पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, और ये क्या होंगे, लेस कंप्रेसेबल होंगे। पॉजिटिव डेविएशन टेक्स प्लेस मीन्स गैस शो पॉजिटिव डेविएशन एंड इट इज लेस कंप्रेसेबल ऐसा। नेक्स्ट इफ जेड लेस देन 1, ठीक है, गैस so negative deviation and it is more compressible, and it is case of more compressible ऐसा। तो यहाँ से हम लोगों ने ये देखा कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वह भी डिसाइड करता है कि डेविएशन कब हो रहा कब नहीं हो रहा। जेड ग्रेटर देन हो लेस देन हो तो डेविएशन होगा, ठीक है, और रियल गैसेस का आइडियल बिहेवियर से डेविएशन होगा, और यदि जेड इक्वल टू 1 होगा तो नो डेविएशन होंगे। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। नेक्स्ट अब हम लोगों ने यहाँ से ये निकाला कि जो जेड होते हैं, देखिए फॉर रियल गैसेस
हम लोग लिख सकते हैं जेड इक्वल टू पी वी रियल, ठीक है, डिवाइडेड बाई एनआरटी। ऐसा रियल गैस के लिए पी वी रियल बाई एनआरटी। लेकिन गैस यदि आइडियल हो, ठीक है, तो एनआरटी पी वी आइडियल के बराबर होंगे। तो फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस पी वी इक्वल टू एनआरटी। तो इस एनआरटी के जगह पर हम लोग पी वी लिख सकते हैं, जहाँ वी क्या आइडियल है। तो देयरफॉर जेड इक्वल टू पी वी रियल डिवाइडेड बाई पी वी आइडियल। प्रेशर कैंसिल कर लीजिए, देयरफॉर जेड इक्वल टू वी रियल डिवाइडेड बाई वी आइडियल। तो इस रिलेशन को भी याद रखेंगे, यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को आप कैलकुलेट कर सकते हैं वी रियल और वी आइडियल को। यदि आपको पता है वी रियल वी आइडियल क्या है, तो उनका जो प्रोपोर्शंस होता है वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग सीखते हैं वैन डेर वाल गैस इक्वेशन और वैन डेर वाल गैस इक्वेशन। वैन डेर वाल गैस इक्वेशन। वैन डेर वाल ने कहा कि दो पॉस्टुलेट्स थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। फर्स्ट पॉस्टुलेट्स थे कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, एंड सेकंड पॉस्टुलेट्स थे the volume occupied by the individual gas is negligible in the respect of volume occupied by whole gas। तो इसमें क्या है, यही दो पॉस्टुलेट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसके कारण ही कोई भी रियल गैसेस हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर आइडियली बिहेव नहीं करता है। तो उन्होंने कहा कि आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, तो उसके प्रेशर और वॉल्यूम दोनों में करेक्शन करने की ज़रूरत है। जैसे उन्होंने कहा कि रियल गैसेस हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे आइडियली बिहेव नहीं करते, लेकिन लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर वो आइडियली बिहेव करते हैं। यानी रियल गैस deviate from ideal behavior at high pressure and low temperature। अब ऐसा क्यों होता है? तीनों ने कहा कि जब प्रेशर आप हाई करते हैं तो गैसियस मॉलिक्यूल एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, जिसके कारण उनके बीच में अब कुछ न कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना स्टार्ट हो जाता है। लो प्रेशर पे गैसियस मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे होते हैं, जिनके कारण उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है। लेकिन जब प्रेशर आप ज़्यादा करते हैं, हाई कर देते हैं, तो उनके बीच में कुछ न कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना स्टार्ट हो जाता है। हम लोगों ने पिछले क्लास में इसके बारे में भी कुछ सीखा था। मैंने आपको बताया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगने के कारण जो एक्चुअल प्रेशर होना चाहिए आइडियल गैस के कंडीशन में जो थे, ठीक है, तो रियल गैस जब हाई प्रेशर आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने के कारण प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। दूसरा हम लोगों ने ये सीखा था कि जो वॉल्यूम होते हैं गैस मॉलिक्यूल की, जो सेकंड पोस्टुलेट से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, अब प्रेशर आपने बढ़ा दिया तो जो टोटल वॉल्यूम पहले ऑक्युपाई थे लो प्रेशर पे वो काफ़ी ज़्यादा थे, उसके रिस्पेक्ट में एक गैस मॉलिक्यूल की जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड थी उसके रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल था। लेकिन अब टोटल वॉल्यूम तो घट रहे हैं, तो अब टोटल वॉल्यूम काफ़ी डिक्रीज कर गए, इसके रिस्पेक्ट में उसे नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो वैन डेर वाल ने क्या कहा कि इसमें प्रेशर और वॉल्यूम में करेक्शन करने होंगे, और यदि प्रेशर वॉल्यूम की करेक्शन कर दी जाए तो
फिर यह गैस आइडियली बिहेव करने लगेगा और ये गैस रियल गैस भी इसको फॉलो करेंगे। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी में देखिए किस तरह इन्होंने करेक्शन कर करके वैन डर वाल गैस इक्वेशन दिया। तो इन्होंने कहा कि फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी होते हैं। यह हमने माना कि यह प्रेशर भी आइडियल है और वॉल्यूम भी आइडियल है, क्योंकि पी वी इक्वल टू एन आर टी आइडियल गैस इक्वेशन है। लेकिन रियल गैस का हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे, ठीक है, अब हम लोग किसी रियल गैस के लिए लेते हैं। फॉर रियल गैस कोई हमारे पास रियल गैस है और प्रेशर हमने हाई लगा रखा है, ठीक है। तो प्रेशर जब हमने हाई लगा रखा है, ठीक है, तो ये जो पी आइडियल है, ठीक है, और हमने प्रेशर ज़्यादा लगा रखा है, मान लेते हैं प्रेशर हमने पी लगा रखा है, ये पी रियल गैस की प्रेशर है। लेकिन ये तो इसके रेस्पेक्ट में कम जाएगा, क्योंकि हाई प्रेशर पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काम करना चालू कर देंगे। तो ये कितना घट गया, जितना घट गया उसमें यदि इसमें हम ऐड कर दें तो फिर ये आइडियल के बराबर हो जाएगा। तो मान लेते हैं करेक्शन इन प्रेशर ये स्मॉल पी, मान लेते हैं ये स्मॉल पी प्रेशर में करेक्शन है, इसको इक्वेशन मैं 2 मान लेता हूँ, वेयर इफ स्मॉल पी इक्वल टू द करेक्शन इन प्रेशर। अब एक्चुअली में जो प्रेशर होता है वो डेंसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो प्रेशर होते हैं वो डेंसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं, सिंस P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। अब यहाँ से D क्या है, डेंसिटी, और हम ये जानते हैं सिंस D इक्वल टू, ठीक है, D है, तो D है डेंसिटी, ठीक है, और डेंसिटी प्रोपोर्शनल, ये जो प्रोपोर्शनल होते हैं डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। डेंसिटी 1/वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी वॉल्यूम ज़्यादा होंगे तो डेंसिटी कम होगा, वॉल्यूम कम होंगे तो डेंसिटी ज़्यादा होगा। अब ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए। ये क्या है, फॉर 1 मोल, ये है फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस। लेकिन यदि n मोल के लिए देखा जाए, ठीक है, तो देयरफॉर फॉर n मोल ऑफ गैस, फॉर n मोल ऑफ गैस, तो n मोल ऑफ गैस के लिए D प्रोपोर्शनल n/v हो जाएगा। तो अब इस इक्वेशन से, अब यहाँ से आ जाइए, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 P is directly proportional to D, D equal to n/v means n square by v square, और यहाँ से ये P इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनल का साइन को आप रिमूव करेंगे तो उसके जगह पर एक कांस्टेंट आपको यूज करना पड़ेगा। ये हम यूज यहाँ कर रहे हैं a n स्क्वायर बाई v स्क्वायर। इक्वेशन 4 वेयर a इज कांस्टेंट, वेयर a इक्वल टू कांस्टेंट कॉल्ड वैन डर वाल गैस कांस्टेंट। तो ये वैन डर वाल गैस कांस्टेंट, तो अब ये वैल्यू आप यहाँ रख देंगे P आइडियल में। तो देयरफॉर अब क्या होगा, P आइडियल, इसमें करेक्शन करने के बाद हो गया P रियल, राइट, प्लस P की वैल्यू दे दीजिए a n स्क्वायर बाई v स्क्वायर, फॉर एक किसके लिए करेक्शन, फॉर n मोल ऑफ गैस के लिए, यदि गैसियस मॉलिक्यूल्स n मोल हो। नेक्स्ट इन्होंने वॉल्यूम में भी करेक्शन किया, देखिए कैसे किया। इन्होंने कहा कि यदि गैसियस मॉलिक्यूल की जो गैस है 1 मोल की, उनकी वॉल्यूम यदि v हो,
इन्होंने कहा कि यदि गैस यस मॉलिक्यूल्स जो कि घूम रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो इफेक्टिव वॉल्यूम होते हैं वो 4 टाइम्स होते हैं एक्चुअल वॉल्यूम का। और इन्होंने कहा जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, मान लेते हैं, अब देखिए वॉल्यूम करेक्शन, इसमें वॉल्यूम में उन्होंने करेक्शन कैसे किया, ये तो प्रेशर करेक्शन था। नेक्स्ट देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम करेक्शन। अब यहाँ पर ये बात आती है, इन्होंने कहा जब गैसियस मॉलिक्यूल जो कि वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है वो यदि स्मॉल भी हो, लेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड by the gas molecule equal to a small v। यदि गैस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम है स्मॉल v, ठीक है, तो जब ये मॉलिक्यूल मोशन में होते हैं, डायनेमिक मोशन में होते हैं, यानी मूव करते हैं, देयर इफेक्टिव वॉल्यूम इज 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम। तो इफ since the volume effective means effective volume, it becomes 4v। और ये है for 1 mole of gas, for 1 mole of gas, this one is for 1 mole of gas, for 1 mole of gas। यानी यदि 1 मोल गैस की वॉल्यूम v है, ठीक है, तो जब ये डायनेमिक स्टेट में जाते हैं, तो गैस मॉलिक्यूल तो हमेशा मूव करते रहते हैं, तो जब ये गैसियस मॉलिक्यूल मूविंग स्टेज में रहते हैं तो इनका जो इफेक्टिव वॉल्यूम होते हैं वो 4 टाइम्स ज़्यादा होते हैं जितने की वॉल्यूम वो ऑक्युपाई करते हैं उससे। और इसी को कहा जाता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम। तो इसी को हम लोग कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। यानी आप इसे दिमाग में रखेंगे कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है। यदि कोई भी गैस भी वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम 4 टाइम्स ज़्यादा होते हैं। और ये फॉर 1 मोल है, तो फॉर n मोल के लिए और इसके लिए एक कांस्टेंट टर्म यूज किया जाता है, v यूज किया जाता है, और इसके लिए हम लोग एक ये v यूज करते हैं। तो देयरफॉर अब इफेक्टिव वॉल्यूम क्या होगा, इफेक्टिव वॉल्यूम इक्वल टू, यहाँ से देखिए ये होगा b। तो ये कितने के लिए थे, फॉर 1 मोल, तो फॉर n मोल ऑफ गैस, तो ये हो जाएंगे nb फॉर n मोल, तो इन्होंने ये क्या किया, वॉल्यूम में करेक्शन किया। तो देयरफॉर अब ये हो गया v आइडियल, ठीक है, v आइडियल। अब ये v आइडियल कितने किसके बराबर होंगे, तो v आइडियल हो जाएंगे ये v माइनस एन बी, ये हो जाएंगे। अब यहाँ से इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू और ये इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो देखिए देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 हो जाएंगे, इसकी वैल्यू दे दीजिए p, ठीक है, वो रियल का ही है, p प्लस a n स्क्वायर बाई v स्क्वायर, और यहाँ से हो गया v माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी फॉर n मोल ऑफ गैस। ये हो गए फॉर n मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, therefore for 1 mole of gas this equation becomes p plus a by v square and v minus
This one is equation number 1 and this one is equation number 2. So equation 1 and 2 both are called van der Waals gas equation. Now equation 1 and equation 2 are called van der Waals gas equation. Van der Waals gas equation and A and B are called van der Waals constant. van der Waals constant, ये van der Waals कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये सीखा कि गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, रियल गैसेस एट एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर गैस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, ये हम लोगों ने सीखा। फिर हम लोगों ने ये सीखा कि जो गैस लॉ है उसको van der Waals ने कैसे करेक्ट किया। इन सारी बातों को हम लोगों ने सीखा। ठीक है, आज इतना ही इस लेक्चर में। ओके, थैंक्स टू ऑल।